आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी कैबिनेट का नया विस्तार हुआ और मोदी कैबिनेट के विस्तार होते ही तमाम तस्वीरें जो हैं मोदी मीडिया के द्वारा आपके सामने रखी जा रही है। कौन कितना गरीब है, किसने कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा है, तमाम हर एक तस्वीर आप लोगों के सामने मोदी जी के नए मंत्रियों की दिखाई जा रही है। पर बात भी की जा रही है तो उन मंत्रियों की भी सोशल मीडिया के जरिए जिनके ऊपर गाज गिरी, जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया पद से और उनकी जगह दूसरे मंत्री बनाए गए। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कोरोना काल में मोदी सरकार भी मानती है कि उनसे चूक हुई है, पर सजा सिर्फ मंत्री को ही क्यों दी गई? देश के प्रधानमंत्री को इसकी सजा कब मिलेगी? तो दूसरा सवाल यह बनता है कि आखिरकार प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे तमाम मंत्रिमंडल हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, तमाम लोगों को दरकिनार किया गया। यानी कि ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने दिग्गज हैं सबको दरकिनार करके एक एक कर छाटा जा रहा है और नए लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। और नए मंत्रिमंडल की जो तस्वीर सामने आ रही है एडीआर के जरिए, उस पर शर्म की बात ये आती है कि हम लोगों ने कितने बड़े अपराधियों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है जिनके ऊपर गंभीर गंभीर धाराएं मौजूद हैं। एडीआर की रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है और एडीआर की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है इस पर भी आप लोगों की नजर डालता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के 90% मंत्री ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कम करोड़पति हैं, अर्थात 78 में से 70 ऐसे सांसदों को मंत्री बनाया गया है जो करोड़पति हैं। यही नहीं, 42% मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। यानी कि ये माना जाए कि 50% जितने भी मंत्री हैं हर एक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। नया इंडिया.com की खबर के अनुसार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर पोल राइट्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि मोदी सरकार बड़े फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 78 मंत्रियों में से कम 42% अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन मंत्रियों में से 4 पर हत्या के प्रयास से जुड़े मामले भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस सप्ताह के शुरू में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद 9 शामिल किए गए सांसदों को विभागों का आवंटन किया। कुल 15 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि 28 सांसदों को केंद्रीय राज्य मंत्री पद दिया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद में सदस्यों की कुल संख्या अब 78 हो गई है। अपने विस्तार के बाद 17वीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री परिषद के अपने विश्लेषण में एडीआर ने नए मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों यानी कि 42% को उजागर करने के लिए चुनावी हल्फनामों का हवाला देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें से 24 मंत्री, कुल सदस्यों की संख्या 31% है। इनमें से अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं जिनमें हत्या या हत्या के प्रयास या डकैती के मामले शामिल हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जितना भी बड़ा अपराधी जाएगा उसके डिटर्जेंट से, यानी कि ये मान लीजिए कोई ऐसा पाउडर यूज करते हैं जिसके आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो धुल जाते हैं और फिर उसे बड़े से बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। इसमें से एक नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है जिसमें हत्या, डकैती, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे एक मंत्री के ऊपर, सिर्फ एकमात्र मंत्री के ऊपर 11 मुकदमे वाला नया राज्य मंत्री देश को मुबारक किया गया है। आपको बता दें कि 11 मुकदमे एक मंत्री पर पीएम मोदी जी के दर्ज हैं, जिसमें से पिछले दिनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया। प्रचारित किया गया कि देश अब तक सबसे शिक्षित और युवा मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में हत्या के आरोपियों को भी शामिल किया गया है। यहां तक कि
एक ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है जिसमें हत्या की कोशिश, डकैती, लूट, महिला अस्मत के साथ खिलवाड़ के आरोपी को ही गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बना दिया गया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि इस नए मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधा है। अलका ने मोदी सरकार के नए गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक का चुनावी हल्फनामा शेयर किया है और कहा है कि देश और देश की महिलाओं को मोदी मंडल में मिले नए गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक मुबारक हो। अलका ने लिखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिया हुआ हल्फनामा बता रहा है कि मंत्री जी पर हत्या की कोशिश, डकैती, लूट, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ सहित कई अन्य गैर जमानती मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार लोकसभा सीट से सांसद निशीथ प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। निशीथ प्रामाणिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से की थी। बाद के दिनों में निशीथ भाजपा के साथ चले गए। निशीथ जब ममता बनर्जी की पार्टी के साथ थे तब उनके आपराधिक मुकदमों को लेकर विपक्ष खूब आरोप लगाया करता था, लेकिन भाजपा में आते ही निशीथ न सिर्फ सांसद बने बल्कि अब गृह राज्य मंत्री भी बना दिए गए हैं। इस देश की राजनीति में इन दिनों एक नई परंपरा विकसित होती जा रही है। जब तक कोई शख्स कांग्रेस या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी में होता है तब तक देशद्रोही, अपराधी और भ्रष्टाचारी होता है। वे जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाता है या तो उसके दाग अच्छे हो जाते हैं या फिर उसके सारे पाप धुल जाते हैं। भाजपा जैसे एक पार्टी ना हुई बल्कि गंगा हो गई जिसमें नहाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। हद तो इस बात की है कि गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग जिस पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, उसी मंत्रालय को एक ऐसे शख्स को सौंप दिया जाता है जिस पर इतने संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार ऐसे कई कारनामों को अंजाम दे चुकी है। जिसे स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर इतने विवाद थे, उन्हें ही शिक्षा मंत्रालय देकर मोदी सरकार ने सबको हैरत में डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं और ये कह भी सकते हैं, ये अपराधियों को मंत्रालय में जगह मिलने के बाद कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी के रहते ही देश में जो सबसे बड़ा अपराधी होगा उसे उतने ही ऊंचे पद पर विराजमान करा दिया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल से लेकर के हर एक जानकारी आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।